दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में मध्य प्रदेश के जो अभयारण्य हैं उनके बारे में एक नज़र में हम सारे देखेंगे। वो विद मैप की मदद से हम ये पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जिले में कौन कौन से अभयारण्य हैं और कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है, कौन सा अभयारण्य सबसे छोटा है। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से जो प्रजाति हैं पक्षियों की, पशुओं की, जो विलुप्त प्राय हैं उनके संरक्षण के लिए स्पेशल अभयारण्य बनाए गए हैं या किसी अभयारण्य में स्पेशली उनको संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका यूजफुल होगा। और मैं आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चन जनरली यहाँ से नेशनल पार्क हैं आपके और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभयारण्य हैं, इनसे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आप यहाँ पे देख लें, ये जो हमारा है ये है घड़ियाल। और कई जो अभयारण्य हैं वहां पे इसको संरक्षित किया जा रहा है। ये जो चिड़िया है ये इसको बोला जाता है सोन चिड़िया या सुनहरी चिड़िया, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा जो हमारा ये ये पशु दिख रहा है, ये एक्चुअली एक गाय की तरह ही दिख रहा है। ये होती है आपकी नील गाय। और ये जो पक्षी हमें दिख रहा है इसको बोला जाता है खरमोर। इसके देखिए मोर के जैसा ये एक्चुअली लग रहा है और इसलिए इसको खरमोर भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम यहाँ पे देख लें कि जो मध्य प्रदेश में जो टॉप 10 लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं। ये 2014-15 का डेटा है। इसके हिसाब से अगर फॉरेस्ट देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 77,462 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर करते हैं मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब आते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में, जो ग्रीन पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ये फॉरेस्ट है एक्चुअली। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर नेशनल पार्क और आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो ज़्यादा होंगी। तो ये जैसे हम अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में करीब 30-31 हैं, मतलब 25 तो हैं, 25-26 पूरे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अभी प्रस्तावित हैं जो भी बन रहे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है जहाँ पे वन ज़्यादा है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपकी ज़्यादा होंगी। ये एक छोटा सा मैप है, हालांकि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी जो प्रमुख प्रमुख हैं वो आपकी सारी यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे अगर हम इस एरिया में देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो यहाँ पे देखिए आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो डेंसिटी है वो इस एरिया में ही हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जंगल ज्यादा है, जैसे यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि वन भी नहीं है, तो अगर इस फॉरेस्ट में देखा, हालांकि यहाँ पे वन है लेकिन मतलब यहाँ पे टॉप 10 की बात करी गई है इस मैप में कि टॉप 10 कौन कौन से हैं, इसलिए सिर्फ टॉप 10 स्टेट को इसमें ग्रीन कलर से कवर किया गया है। यहाँ पे वन होंगे और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी आप उसी हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रीन पोर्शन जहाँ पे ज्यादा दिख रहा है वहां पर ही आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क भी ज्यादा दिखेंगे। तो ये एक मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश में चूंकि सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी काफी मात्रा में हैं। ये है आपका नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, पूरी हैं मध्य प्रदेश की और ये इसमें दिखाई गई। हालांकि इसमें पूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैप लिया है। इस मैप के थ्रू हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस जिले में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहाँ पर स्पेशल कोई पशु है या पक्षी है तो उसका संरक्षण किया जा रहा है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं आपके वो यही आना है कि पर्टिकुलर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे वो कि ये पर्टिकुलर किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है, आपसे जनरली एरिया नहीं पूछते क्योंकि इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उनका एरिया कहाँ तक पूछेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से एरिया का केवल ये बनता है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जिले में है, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो किस में प्रमुख रूप से कौन सा वन्य प्राणी पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो 100% पूछा जा सकता है जहां पे एक पर्टिकुलर कोई पक्षी को या कोई जानवर को संरक्षित किया जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन तो 100% ही पूछा जाएगा। इसके अलावा पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज बताई थी कि आपका जो
रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रायसेन जिले में पड़ता है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया है। तो उसमें ये क्वेश्चन है कि पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभयारण्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका ये यहाँ से 100% आपका बनेगा ज्यादातर एग्जाम्स में। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे मतलब बताता जाऊंगा। क्षेत्रफल पे हम बहुत ज्यादा गौर नहीं करेंगे। मैं आपको कोई अगर मुझे लगता है तो मैं बताता भी जाऊंगा, अगर नहीं लगता है तो कोई क्षेत्रफल जरूरी नहीं है कि किसका कितना क्षेत्रफल। अब 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो क्षेत्रफल उनके हम कहाँ से याद रखेंगे इतने सारे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है आपकी देवास जिले में। और इसका अगर हम एरिया देखें तो 135 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ये एरिया पड़ता है। और यहाँ पर आपका तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण इन सबको रखा गया है। यहाँ पे मतलब प्रमुख जो वन्य प्राणी हैं वो ये हैं। हालांकि और भी वन्य प्राणी होते हैं बट प्रमुख रूप से जो है ज्यादा मात्रा जिनकी पाई जाती है वो आपके यही है। दूसरा है फिर आपका नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी राजगढ़ जिले में है। नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी राजगढ़ में है। यहाँ पर तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर और मोर ये प्रमुख रूप से वन्य प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम यहाँ पे बात करते हैं मंदसौर और नीमच में। मंदसौर और नीमच में जो आपका अभयारण्य है वो है गांधी सागर अभयारण्य। 368 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। और यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जल पक्षी इन सबको यहाँ पर रखा गया। और सबसे प्रमुख जो बात है ये जो गांधी सागर अभयारण्य है आपका, यहाँ पर नीलगाय को स्पेशली संरक्षित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बन सकता है कि इनमें से किस अभयारण्य में नीलगाय को संरक्षित किया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट है फिर हमारा बोरी अभयारण्य जो हमारा होशंगाबाद जिले में पड़ता है। बोरी अभयारण्य होशंगाबाद जिले में पड़ता है और इसमें शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण और जंगली सुअर ये सारे यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पचमढ़ी अभयारण्य। 492 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका एरिया है और ये भी हमारा होशंगाबाद जिले में ही पड़ता है। और इसमें भी शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा इन सब प्रमुख जो वन्य प्राणी हैं इनको यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा डुबरी अभयारण्य, या ये इसका पुराना जो नाम था वो डुबरी था, अब ये संजय है और संजय नेशनल पार्क भी है एक्चुअली। और उसी में अब वहीं अभयारण्य भी बनाया गया है और ये हमारा पड़ता है सीधी जिले में। और सीधी जिला पड़ता है हमारा यहाँ पर सिंगरौली सीधी। तो सीधी जिले में इसको बनाया गया है। प्रमुख रूप से जो यहाँ पे वन्य प्राणी हैं शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर, चिंकारा ये सब यहाँ पर हैं। इसके बाद है फिर आपका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 826 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका एरिया है। और ये इसी में आपका जो रातापानी है ये ही आपका पहला है जिसमें आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका इसमें मध्य प्रदेश में बनाया गया है। वो पहला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। प्रमुख रूप से यहाँ पर अगर हम देखें तो शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय ये वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा सिंघोरी, ये भी आपका रायसेन जिले में ही है। और इसमें जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं तेंदुआ, शेर, सांभर, चीतल, नीलगाय। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। और ये पड़ता है हमारा सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। सागर, दमोह और नरसिंहपुर में तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ा थोड़ा सा पड़ता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका एरिया है 1195 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। 1195 स्क्वायर किलोमीटर लगभग, तो सबसे बड़ा है ये मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर जो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था गांधी सागर के केस में, यहाँ पे भी नील गाय को प्रमुख रूप से संरक्षित किया जा रहा है। और यहाँ पे और जो वन्य प्राणी हैं वो हैं आपके जैसे शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली कुत्ता, ये सब यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंच, जो पेंच है जिसको मुगावली के नाम से भी जाना जाता है, पेंच अभयारण्य या मुगावली अभयारण्य। और ये पड़ता है हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा के एरिया में। तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में ये पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से हैं आपके जो वन्य प्राणी हैं शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर
ये सब है। नेक्स्ट पर हमारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य या चंबल अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। 435 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये है और ये है हमारा मुरैना जिले में। मुरैना जिले में प्रमुख रूप से है, काफी फेमस भी है एक अच्छा, और चूंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं तो ये टूरिस्ट प्लेस भी होते हैं, तो उस स्टेट को भी इससे काफी मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है। और मुरैना जिले में और सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर जो घड़ियाल है और मगरमच्छ है, इन दोनों को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट काफी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर कछुआ, ऊदबिलाव, डॉल्फिन, घड़ियाल ये सब भी आपके मतलब पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर हमारा है छतरपुर और पन्ना, इन जिलों में जो पड़ता है हमारा केन या घड़ियाल अभयारण्य, केन अभयारण्य या घड़ियाल अभयारण्य इस नाम से है। 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग है छतरपुर पन्ना में। और यहाँ पे प्रमुख रूप से जो हैं वो है घड़ियाल और मगरमच्छ, स्पेशली ये घड़ियाल और मगरमच्छ को ही संरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया है। और प्रमुख जो प्राणी है वो यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ ही हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा जो है आपका सोन अभयारण्य या इसको भी सोन घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जानते हैं। 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये है और ये पड़ता है हमारा सीधी, शहडोल, सतना और सिंगरौली। देखिए ये जो एरिया है आपका सीधी, शहडोल, सतना और सिंगरौली, इन एरियाज में ये आपका पड़ता है, ये जो एरिया है आपका। और यहाँ पर जो आपका घड़ियाल है और मगरमच्छ है, इनको प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कछुआ और प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट फिर हमारा होगा जो श्योपुर में स्थित है वो है कूनो पालपुर अभयारण्य। कूनो पालपुर अभयारण्य या पालपुर कूनो अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो एरिया है 345 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है और श्योपुर जिले में ये पड़ रहा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे जो गिरवन के शेर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। गिरवन के शेर जो हैं, गिर वन या गिर फॉरेस्ट के जो शेर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से अभयारण्य में गिर वन के शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा ये सब भी यहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में है करेरा अभयारण्य, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें सांभर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया या सोन चिड़िया भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सोन चिड़िया है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको यहाँ प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर में जो है हमारा घाटी गांव अभयारण्य। घाटी गांव अभयारण्य में चिंकारा, सांभर, नीलगाय और सुनहरी चिड़िया प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी सुनहरी चिड़िया या सोन चिड़िया को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, तो ये भी बन गया आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर हमारा होगा बगदरा, जो आपका सीधी जिले में, बगदरा राष्ट्रीय अभयारण्य जो आपका सीधी जिले में है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 478 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पर फैला हुआ है। तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय ये प्रमुख रूप से यहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा फेन अभयारण्य। फेन अभयारण्य जो है आपका मंडला जिले में पड़ता है। मंडला जिले में फेन अभयारण्य, और तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर प्रमुख रूप से इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पनपठा अभयारण्य। पनपठा अभयारण्य 246 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है और ये पड़ता है हमारा उमरिया जिले में। उमरिया जिले में पड़ता है और इसमें शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, हिरण इन सब प्राणियों को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट फिर हमारा होगा, ये पड़ता है धार जिले में। अभी सीधी में आ जाते हैं हम, तो धार जिले में जो है हमारा सरदारपुर अभयारण्य, और जिसमें प्रमुख रूप से जो है आपके खरमोर पक्षी, दूधराज पक्षी, और यहाँ पे फूल भी प्रमुख मात्रा में मतलब पाए जाते हैं। और इसका जो एरिया है लगभग 348 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट पर हमारा है सेलेना, जो है आपका रतलाम जिले में सेलेना अभयारण्य, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 स्क्वायर किलोमीटर, 13 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और प्रमुख रूप से यहाँ पे चिड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब प्रमुख रूप से जो है पक्षी ही यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर है पन्ना जिले में। पन्ना जिले में है आपका गंगो,
और जो गंगऊ है आपका, इसमें तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, इन सब पक्षियों को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब प्रमुख रूप से ये प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर है आपका रालामंडल अभयारण्य। और रालामंडल अभयारण्य करीब करीब 2.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, 2.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और सबसे प्रमुख बात है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, और ये है हमारा इंदौर जिले में। इंदौर जिले में तो सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर है हमारा ओरछा अभयारण्य। ओरछा अभयारण्य भी करीब 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, टीकमगढ़ जिले में ये पड़ता है। और इसमें जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो वन्य प्राणी हैं वो हैं तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, चिंकारा। नेक्स्ट फिर है हमारा बीरंगना दुर्गावती अभयारण्य, जो आपका दमोह जिले में पड़ता है। दमोह में बीरंगना दुर्गावती, और करीब 24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर सांभर, नीलगाय, कृष्ण मृग, चीतल, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर हम इनकी बात करते हैं अभयारण्य की, तो इसमें जैसे काली भीत अभयारण्य है जो बैतूल जिले में है, तो ये प्रस्तावित है अभी, ये मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली बने नहीं है, प्रस्तावित है। तो एक हो गया आपका काली भीत जो आपका प्रस्तावित है। इसके अलावा सुरमेनिया जो खंडवा जिले में प्रस्तावित है, और खंडवा जिले में एक और प्रस्तावित है मानधाता। तो मानधाता और सुरमेनिया ये दोनों खंडवा जिले में प्रस्तावित हैं। और इसके अलावा कट्ठीवाड़ा है जो आपका अलीराजपुर में प्रस्तावित है, और करीब करीब 90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये बनने वाला है। और इसके अलावा एक है आपका मयूर अभयारण्य जो झाबुआ जिले में स्थित है, मयूर अभयारण्य। तो और इसके अलावा एक जो गाय के लिए जो है, ये तो पालतू गाय के लिए जो स्पेशली हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो शाजापुर से जो आगर डिस्ट्रिक्ट जो अलग हुआ है, आगर जो यहाँ से शाजापुर से बना है, उसमें जो स्पेशली जो पालतू गाय है उसके गौत्पादन और उनके अनुसंधान के लिए, मतलब गायों के ऊपर रिसर्च जो है वो अब यहाँ पर की जाएगी, इसके लिए स्पेशली ये बनाया गया है। तो करीब 473 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली पालतू गायों को रखा गया है। तो आगर जिले में जो है हमारा कामधेनु गौ अभयारण्य, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और स्टडी नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम पे चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे दी है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप वहां से पूछ सकते हैं। नीचे मैंने इन सब की लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी एक नेशनल पार्क का भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें नेशनल पार्क को मैंने शॉर्ट में मैप के थ्रू समझाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा नेशनल पार्क एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें इनको चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपके MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। आपको चैनल पे मैं यहाँ नीचे लिंक दे दूंगा इन सब की, आप इस लिंक पे जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।